अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है हम बता चुके हैं, और कुछ ऑपरेटर का जो इक्वेशन है वो भी हम लिखा चुके थे। एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, ये हम लिखा चुके थे। आज हम मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म हम डिराइव करने वाले हैं, तो हम लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है हम 4 ऑपरेटर, एक हो गया पहला मोमेंटम ऑपरेटर, दूसरा एनर्जी ऑपरेटर, तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और चौथा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको हम डिराइव करेंगे। और 5वें में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे इन ऑपरेटर फॉर्म। बच्चों देखो, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है ऑपरेटर फॉर्म में, वो ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोमेंटम ऑपरेटर को डिराइव करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लेके चलते हैं, है ना। बच्चों हम लोग को पता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक जो पार्टिकल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज साई बराबर ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बटे एच कट ब्रैकेट में ET माइनस PX। यहाँ पे बच्चों साई क्या है, मेरा वेव फंक्शन है ना। ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल है, आयोटा मेरा आयोटा पता है, एच का मेरा प्लास कांस्टेंट है, ये मेरा एनर्जी है, टी मेरा टाइम है, माइनस P मेरा मोमेंटम है और एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल जो है वो वेव भी होता है, कोई पार्टिकल ड्यूल नेचर को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, देखो इक्वेशन हम इसको 1 माने। अब बच्चों ध्यान से देखो, साई जो है ये है ना, यहाँ पे T है, यहाँ पे X है। बच्चों एक काम करते हैं, साई को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू X, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू X। हम साई को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू X, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो करली साई बटे करली X, है ना। X के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है T मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। अब देखो, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये करली बटे करली X यहाँ पे लगा है, राइट साइड भी लगाना पड़ेगा। अब राइट साइड में देखो बच्चों क्या होगा, राइट साइड में देखो तो इस टाइप से होगा ना, करली बटे करली X और फिर ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बटे एच कट ET माइनस PX। देखो तो ये जो है मेरा, है ना, ये पूरा एक बार तो ऐसे उतर जाएगा, ये माइनस आयोटा बटे एच कट और फिर ET माइनस PX ऐसे होगा। और चेन रूल से फिर से हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, D बटे D करली बटे करली X और फिर माइनस आयोटा बटे एच कट और ET माइनस PX। ठीक है बच्चों, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो ये तो मेरा वही रह जाएगा ना साई, है ना। अब देखो तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आयोटा बटे एच कट ET मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो X के सापेक्ष में हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब देखो तो पहले माइनस आयोटा बटे एच कट और देखो तो यहाँ पे PX है, तो करली बटे करली X से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, X का डिफरेंशिएशन होगा, X का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस P जो है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो माइनस P बाहर आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, पूरा डिफरेंस जो होगा, है ना, वो होगा मेरा इस टाइप से। देखो इधर करली साई बटे करली X, है ना, ये देखो तो ये होगा मेरा, ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बटे एच कट ET माइनस PX गुना क्रॉस मल्टीपल आयोटा P बटे एच कट। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाला जो है ये यही है, साई है,
इसके जगह हम साई लिख सकते हैं। एक काम किए देखो तो यहाँ पे आयोटा पी एच बटे एच कट पहले लिखे हैं और इतना जो है साई पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, लेफ्ट देखो राइट देखो, साई यहाँ पे भी है, दोनों जगह हटा दो तो ये मेरा हट जाएगा। तो देखो तो क्या बचेगा, करली बटे करली एक्स और यहाँ पे आयोटा पी बटे एच कट। एक काम करते हैं बच्चों, आयोटा ऊपर मल्टीपल करते हैं और नीचे भी करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, आयोटा एच कट, है ना। और पी यहाँ पे है और करली बटे करली एक्स रहने देते हैं बच्चों। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है ना। अब देखो एक काम करते हैं, माइनस रहने देते हैं, आयोटा एच कट इधर मल्टीपल कर देते हैं, है ना, और माइनस भी इधर आ जाएगा। पी जो यहाँ रहने देते हैं तो पी यहाँ पे आ जाएगा और आई एच कट इसमें मल्टीपल हो जाएगा, आई एच कट करली बटे करली एक्स और फिर आयोटा स्क्वायर माइनस। तो देखो पी बराबर जो होगा वो होगा माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली एक्स। ये हो गया मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन, वन डायमेंशन। जब बच्चों जब हम ऑपरेटर को दिखाते हैं तो थोड़ा सा हम एक कैप दिखा देते हैं यहाँ ऐसे, इसका मतलब हो गया मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो है मोमेंटम ऑपरेटर किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम ये बोल सकते हैं इन वन डायमेंशन। हम सिमिलरली लिख सकते हैं इन वाई डायमेंशन, यहाँ पे एक्स में थोड़ा एक्स लगा दो ऐसे। सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन पी वाई ऑपरेटर बराबर माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली वाई। यहाँ पे सिर्फ करली बटे करली एक्स है, यहाँ पे वाई चेंज कर दो, यहाँ पे वाई चेंज करते, यहाँ पे वाई चेंज कर दो। पी जेड ऑपरेटर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट बट करली बटे करली जेड, है ना। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ये हो गया जेड डायरेक्शन में, है ना। बच्चों मोमेंटम को तीनों डायमेंशन में लिखना है, साथ में लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ऑपरेटर बराबर पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, है ना। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों को वैल्यू यहाँ पुट करो, है ना। अब देखो तीनों में जो है इस टाइप से होगा, माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली के एक्स आई कैप, यहाँ माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली वाई जे कैप, माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली जेड के कैप। देखो कुछ कॉमन आएगा, है ना, माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ माइनस है, और भी कुछ कॉमन आएगा, आयोटा एच कट ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। क्या बचेगा, करली बटे करली एक्स आई कैप को बच्चों देखो यहाँ पे लिखे हैं आई कैप करली बटे करली एक्स। अब देखो माइनस हम बाहर ले दिया, प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप को पहले लिखे जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जेड। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे भी इसको लिखे हैं माइनस आई एच कट और देखो एक साइन दी यहाँ पे ऐसे, है ना। पूरे को जो है इतना को हम ये माने ये, है ना। तो देखो तो बच्चों इसको जो है इतना को ये मेरा यही है ना, इसको माने डेल, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, है ना। तो थ्री डायमेंशन में जो है वो ऑपरेटर का जो वैल्यू हो गया पी के बराबर माइनस आयोटा एच कट और डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया थ्री डायमेंशन के लिए, जहां पे क्या है मेरा डेल ऑपरेटर मेरा ये है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है कि पूरा डिराइव करने के लिए बोल दे, डिराइव मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये बोल दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या टिक लगाओगे, ये मोमेंटम ऑपरेटर इन वाई डायरेक्शन, क्या टिक लगाओगे, ये है ना। मोमेंटम ऑपरेटर इन थ्री डायमेंशन, ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या किए, मोमेंटम ऑपरेटर को हम निकाल लिए, है ना। अब क्या करने वाले हैं, एनर्जी ऑपरेटर निकालने वाले हैं। पहला हम निकाल लिए, दूसरा क्या है, एनर्जी ऑपरेटर, है ना, इसको हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको हम दो मान लेते हैं, दो। बच्चों हम जब मोमेंटम ऑपरेटर निकाल रहे थे तो हम डिफरेंशिएट किए एक्स के सापेक्ष में। ठीक है, एक्स के सापेक्ष में किए तो क्या हुआ, ये पूरा एक बार नीचे आ गया अपने आप। ठीक है, फिर से हम इसको अलग से डिफरेंशिएट किए तो जिसमें से ये पूरा टर्म जीरो हो गया और ये डिफरेंशिएट हुआ, है ना, जहां पे आयोटा बटे एच कट जो मल्टीपल है। एक काम करते हैं, फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष में करते हैं। तो देखो तो बच्चों इसको हम करते हैं तो क्या होगा, करली साई बटे करली टी,
जब टाइम के सापेक्ष में कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये टर्म जो ये वेरिएबल होगा, एक्स पी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएट होगा। तो जैसे हम डिफरेंशिएट पहले किए थे, सबसे पहले क्या होगा, ये उतरेगा जो कि हम यहाँ उतार दिए हैं। इसके बाद क्या होगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब पूरा ये करेंगे तो टाइम के सापेक्ष में करेंगे, टी का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस आयोटा ई बटे एच कट। तो देखो तो बच्चों ये पूरा उतार दिए हैं, आगे क्या है माइनस आयोटा ई बटे एच कट, ठीक है। एक काम करते बच्चों को, तो ये क्या है मेरे साई है ना, साई है, तो हम साई उतार दिए, यहाँ पे साई लिख दिए। देखो तो माइनस आई ई पहले लिखे हैं बटे एच कट, और साई उतार दिया यहाँ पे, साइड राइट साइड ले गया, इधर भी साई है उधर भी साई, साई साई खत्म हो गया, तो क्या होगा करली बटे करली टी। और एक काम किया हम, आयोटा को ऊपर मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे भी करना पड़ेगा आयोटा एच कट, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों -1, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये रहने दो और इधर ये मल्टीपल कर दो, तो क्या होगा आयोटा एच कट करली बटे करली टी। तो ये जो है इधर लिखे हैं, और फिर आयोटा एच कट करली बटे करली टी, ठीक है। ये हो गया मेरा एनर्जी ऑपरेटर, क्या हो गया एनर्जी ऑपरेटर। अब देखो तो थोड़ा सा ऑपरेटर जब भी हम लिखते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे कैप देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है ये होता है आयोटा एच कट करली बटे करली टी, ठीक है। तो अभी तक हम क्या सीखे, हाँ ध्यान रखना, जब भी डेरिवेशन आएगा, अगर ये क्वेश्चन लिखा है डिराइव एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर A to Z, ऐसे ही डिराइव करोगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या है बच्चों, देखो तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। थोड़ा बच्चों देखो इसको हम रखते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक है, ये भी मिटा दे रहे हैं। देखो तो अभी हम ये रख रहे हैं, ठीक है, क्यों रख रहे हैं पता चलेगा। देखो अब क्या निकाल रहे हैं, तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, है ना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। एक काम करो, m से ऊपर मल्टीपल करो तो m² हो जाएगा, m से डिवाइड करो ये हो जाएगा। अब देखो तो आगे लिख सकते हैं ke बराबर 1/2 m² v², mv क्या होता है मोमेंटम होता है, तो हम लिख सकते हैं तो p² mv p² बटे m, तो क्या होगा देखो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है ना। अब देखो बच्चों p का वैल्यू हम मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो शुरू में देखो जो वैल्यू ये आया था, है ना, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। देखो तो क्या है मेरा p का क्या है, देखो तो माइनस आयोटा एच कट करली बटे करली एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम ये 1 डायमेंशन के लिए थी, ये भी अभी 1 डायमेंशन के लिए है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या होगा, तो देखो p का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस आयोटा एच कट बट करली बटे करली एक्स, और फिर स्क्वायर/2m, है ना। p का वैल्यू ये रखे, स्क्वायर बाहर में स्क्वायर कर दिए और फिर 2m, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैसे कर दो थोड़ा सा, अब देखो स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। एक काम करते हैं, देखो एच कट में स्क्वायर लग जाएगा, एच कट स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड देखो तो यहाँ पे 2m है ना, तो यहाँ पे 2m लिखते हैं, है ना। फिर देखो तो ये स्क्वायर है तो करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, है ना। और ये जो ऑपरेटर है ये 1 डायमेंशन के लिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 डायमेंशन, है ना। अगर 3 डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 डायमेंशन, क्या लिखेंगे देखो तो ke बराबर माइनस एच कट स्क्वायर/2m, है ना।
देखो तो यहाँ पे कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली एक्स स्क्वायर है, तो इसको रहने दो। देखो तो 3 डायमेंशन में y भी आएगा z भी आएगा, तो फिर यहाँ पे कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली y स्क्वायर भी आएगा, प्लस कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली z स्क्वायर भी आएगा, होगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब देखो तो इसको बच्चों क्या लिखते हैं हम, माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m, और इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन 3 डायमेंशन। और ये जो इसके बराबर ये लिख रहे हैं, वेयर डेल स्क्वायर बराबर कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली जेड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं हम लैप्लेसियन ऑपरेटर, है ना। तो अभी जो हम बताएं, है ना, अभी क्या क्या पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू 1 डायमेंशन में क्या होता है, तो ये 3 डायमेंशन में क्या होता है, आ तो फिर ये। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर, और इसका वैल्यू क्या होता है, कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बटे कर्ली जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का डेरिवेशन आए तो वहां से लेके यहां तक लिख दोगे, ठीक है। हाँ, ध्यान रखोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का डेरिवेशन आएगा तो पहले हमको मोमेंटम ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम मोमेंटम के वैल्यू यहां पुट करेंगे, तब जाके मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू निकलेगा। ध्यान रखना, वो हमको मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बच गया बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। चलो आगे चलते हैं। चौथा, है ना। एक बात बच्चों, टोटल एनर्जी क्या होता है, E बराबर यही होता है ना, T प्लस V। T मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, V मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है ना। देखो तो ये वही लिखिए यहां पे टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखो तो हम लिख सकते हैं E बराबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ देर पहले हम डिराइव कुछ देर पहले हम देखे थे, क्या होता है, P स्क्वायर बटे 2m प्लस ये पोटेंशियल रहने दो, है ना। 1 डायमेंशन के लिए P का भी हम निकाले थे, Px बराबर माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स निकाले थे, ध्यान करो। उसका वैल्यू वहां से यहां पुट करो, ठीक है। तो फ्रॉम यहां पे लिखो, फ्रॉम एबव क्या होगा, देखो तो E बराबर यहां पे माइनस आयोटा एच कट बटे आयोटा एच कट करली बटे करली एक्स स्क्वायर, P का वैल्यू ये होता है ना, यही हम निकाल कर रखे थे ना, है ना। स्क्वायर बाहर में आ गया बाय 2m प्लस V। अब देखो इसको हम सॉल्व करें आगे, क्या आगे को तो स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस फिर एच कट का स्क्वायर, एच कट स्क्वायर और फिर नीचे 2m है, 2m और फिर क्या होगा, करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर, क्यों होगा, स्क्वायर यहां लग जाएगा, है ना, प्लस V। ये आ गया ना। एक काम करो बच्चों, टोटल एनर्जी को ना यहां पे लिखो ऐसे, टोटल एनर्जी T, ऐसे लिखो टोटल एनर्जी, यहां पे भी लिखो T, है ना, टोटल एनर्जी, ठीक है। यहां पे भी लिखो T, टोटल एनर्जी, ठीक है। अब क्या टोटल एनर्जी क्या आ गया मेरा, ये, है ना। अब बच्चों देखो ये जो आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन, ठीक है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे H कैप क्या है मेरा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m
करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर प्लस भी, ये हो गया मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कौन से डायमेंशन के लिए? फॉर वन डायमेंशन, फॉर वन डायमेंशन, है ना। अगर हमको थ्री डायमेंशन लिखना तो कैसे लिखेंगे? देखो तो एच कैप बराबर माइनस एच कैट स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी होगा ना, भी यहाँ बाय 2m, फिर यहाँ पे करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? करली स्क्वायर बटे करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बटे करली जेड स्क्वायर प्लस भी होगा। अब देखो तो लिख सकते हैं एच कैप बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। इसका वैल्यू क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो डेल स्क्वायर, कुछ देर पहले हम देखे थे, प्लस भी, है ना। इसको हम बोलते हैं पूरे को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वन डायमेंशन में क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर थ्री डायमेंशन में क्या होता है? ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि डिराइव हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमको मोमेंटम ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसके बाद जो है यहां से प्रोसेस करना पड़ेगा यहां तक। देख रहे हो? ठीक है, ये हो गया 4। चौथा पांचवा क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म, है ना। आगे चलते हैं। बच्चों देखो तो पांचवा जो है वी नो, ध्यान करो, हम श्रोडिंगर इक्वेशन क्या निकाले थे? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। वी नो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज, क्या निकाले थे? ध्यान में निकाले थे माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बट साई बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस भी साई बराबर ई साई। बहुत समय पहले जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो आया था, ये आया था। ध्यान में है? देखो तो, और ये जो इक्वेशन है ये वन डायमेंशन के लिए है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे काम करो, साई को जो है ना वो कॉमन ले लो। ये देखो साई जो है इसे कॉमन आ जाएगा, साई यहाँ पे भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम लिख सकते हैं एच और ऑपरेटर थोड़ा सा ऐसे, फिर साई बराबर ई साई। जहां पे एच मेरा क्या है? एच मेरा पूरा ही है ना। और इसको हम बोलेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर वन डायमेंशन। ठीक है, अगर हमको थ्री डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा देखते हैं आगे, इधर मिटा देते हैं। माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर साई प्लस करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर साई प्लस करली स्क्वायर बटे करली जे स्क्वायर साई प्लस भी साई बराबर ई साई होगा। ये थ्री डायमेंशन में, ये साई जो है बाद में कॉमन आ जाएगा। देखो तो ऐसे, है ना। और इसको हम देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर थ्री डायमेंशन के लिए। ये मेरे क्या थ्री डायमेंशन है ना। यहाँ पे x था तो वन डायमेंशन, यहाँ x y z तीनों है, तीन डायमेंशन हो गया। तो इसको हम लिखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, है ना। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या होता है? डेल स्क्वायर प्लस भी, और फिर ये मेरा साई देखो ये बराबर ई साई, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच साई बराबर ई साई। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया वो हो गया एच साई बराबर ई साई। ये हो गया थ्री डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है, कहीं पे दिख जाए एच साई बराबर डी साई, है ना, तुरंत टिक मार दो, ये क्या है मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। तब यहाँ पे कंफ्यूज ये हो सकते हो कि सर ये दोनों तो एक ही टाइप का दिख रहा है ना, ये है, ये मेरा 1 डायमेंशन का है, या मेरे 3 डायमेंशन का है ना। तो जब वो 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन जब बोलेगा तो लिखा रहेगा यहाँ पे, इस टाइप से लिखा रहेगा साई एक्स, ऐसे लिखा रहेगा साई एक्स, और 3 डायमेंशन में लिखा रहेगा ऐसे साई एक्स वाई जेड, और फिर ई साई एक्स वाई जेड, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साई एक्स मतलब वो 1 डायमेंशन के लिए सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे साई जो है एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, पूरी लेक्चर जो है उसमें से क्या क्या पूछ सकता है, फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला पूछ सकता है एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर को डिराइव करो, है ना। तो पूछ सकता है कि मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, पी एक्स क्या होता है, माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स, एक डायमेंशन के लिए, और 3 डायमेंशन में क्या होता है, पी ऑपरेटर बराबर माइनस आई एच कट और फिर डेल ऑपरेटर, है ना। जहाँ पे डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, आई कैप करली बटे करली एक्स प्लस जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जेड, है ना। दूसरा पूछ सकता है डिराइव एनर्जी ऑपरेटर, है ना। हम क्या वैल्यू निकाले थे एनर्जी ऑपरेटर का, ई बराबर आई एच कट करली बटे करली टी, है ना। अब बच्चों को यहाँ पे डायमेंशन 1 डायमेंशन, ये कौन सा डायमेंशन है, तो एक्स वाई जेड आ ही नहीं रहा है, ये सभी डायमेंशन वैलिड है। तीसरा क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, एक मिनट बच्चों, ठीक है ना। तो हम कुछ देर पहले निकाले थे, तो डिराइव करने के लिए बोलेगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव पूछे क्या होता है मेरा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, और ये स्क्वायर, ये 3 डायमेंशन का लिए, 1 डायमेंशन में क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, और फिर करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर, है ना। चौथा पूछ सकता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का डेरिवेशन, चौथा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वैल्यू क्या होता है ये पूछ सकता है, एच कैप बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर प्लस b, ये हो गया 1 डायमेंशन के लिए, है ना। और एच कैप बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस b, ये हो गया 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म, एच साई बराबर ई साई, जहाँ पे एच बराबर क्या होता है मेरा, ये होता है, या तो ये, है ना, 1 डायमेंशन में ये और 3 डायमेंशन में ये। ठीक है बच्चों, ओके।